हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए। यूं मानिए कि शुरुआत यहीं से होती है। ये अच्छे से क्लियर होगा। वैसे बहुत आसान टॉपिक है, बट अच्छे से क्लियर हो, समझ हो इसकी, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज आपके पास 3 पेंट्स हैं, ठीक है, और वो तीनों अलग अलग कलर की हैं। मान लीजिए एक ब्लैक कलर की पेंट है P1, एक ग्रीन कलर की पेंट है P2 और एक रेड कलर की पेंट है P3। आपके पास 3 शर्ट्स हैं, ये 2 शर्ट्स ले लीजिए। ये बुक में एग्जांपल है तो मैं वैसा ही कर देता हूं, बिल्कुल चेंज नहीं करता। 2 शर्ट्स हैं ताकि आप बुक पढ़ें तो भी आपको समझ में वो आ जाए। सो 2 शर्ट हैं, ठीक है। शर्ट्स का कलर भी अलग अलग है, रख लेते हैं हम। चलिए, एक शर्ट हो गई आपकी ब्लू कलर की S1 शर्ट, और एक शर्ट हो गई आपकी, कौन सा कलर है, वही वॉयलेट, ठीक है। S1 और S2 2 शर्ट हैं आपके पास। तो इनको मिला के आप किन किन कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो, ठीक है। इनको मिला के किन किन कॉम्बिनेशन में आप पहन सकते हो। तो देखिए कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकता हूं मैंने P1 पैंट ली, पैंट का कलर मैं वही रखता हूं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसको समझिए। P1 पैंट ली, P1 पैंट के साथ मैं 2 बार P1 लिख लेता हूं क्योंकि मेरे पास शर्ट के 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो एक बार मैंने S1 शर्ट ली और एक बार मैंने S2 शर्ट ली, ठीक है। तो P1 पैंट के साथ मैं S1 शर्ट ले सकता हूं या फिर S2 शर्ट ले सकता हूं, और कोई शर्ट मेरे पास है नहीं, तो पैंट के साथ एक शर्ट मैं इनमें से चूज कर सकता हूं। तो 2 ऑप्शन हो गए मेरे पास P1 पैंट के लिए। अब P2 पैंट है, तो P2 पैंट के लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन से? शर्ट S1 पहन सकता हूं मैं, या फिर मैं शर्ट S2 पहन सकता हूं, ठीक है। अब मेरे पास पैंट P3 है, तो P3 पैंट के लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से? एक तो शर्ट S1 पहन सकता हूं मैं, और एक शर्ट S2 पहन सकता हूं, ठीक है। सो इन 3 पैंट से और 2 शर्ट से मैं कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं, या मतलब कितने अरेंजमेंट्स कर सकता हूं? 2 यहां, 2 ये हो जाएंगे और 2 ये हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? तीनों को ऐड कर देता हूं, 6, ठीक है। 6 तरीके से मैं इनको पहन सकता हूं, 6 तरीके से मैं इनको पहन सकता हूं, 3 पैंट को और 2 शर्ट को। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसी को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि कितने वेज से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो देखिए मेरे पास पैंट चूज करने की 3 चॉइस हैं और शर्ट चूज करने की 2 चॉइस हैं। तो टोटल मेरे पास चॉइस कितनी अवेलेबल है? 6 चॉइस अवेलेबल है, ठीक है। इन 6 चॉइस में से कोई भी एक मैं चूज कर सकता हूं पहनने के लिए। गॉट इट? सो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसी चीज को बुक में डायग्राम बना के शो किया गया है। देखिए P1, P2, P1, P2 एंड P3 3 पैंट हैं और S1, S2 2 शर्ट हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। मतलब 2 शर्ट्स के साथ 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, ये एक एक नहीं, मतलब एक पैंट के साथ 2 पॉसिबिलिटी हो गई। समझ गए होंगे आप। सो 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो इन 6 तरीके से आप इन 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स को चूज कर सकते हैं। अगर ये 2 से ज्यादा चीजें हो तो भी आप चूज कर सकते हैं इसी तरीके से। वहां भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो सेम तरीके से अप्लाई होगा,
जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, यहां क्या है कि 2 बैग हैं, बी से क्या है बैग, ठीक है, टी से है टिफिन और डब्ल्यू से है वाटर बोतल। तो 2 बैग हैं, 2 बैग चूज करने के बाद 2 बैग चूज कर मतलब बैग के लिए चॉइस कितनी है आपके पास, 2 है, ठीक है। एक बैग आपने चूज कर लिया, अब टिफिन की चॉइस आपके पास कितनी है, 3 है। तो 2 चॉइस आपके पास बैग को लेके हैं, 3 चॉइस आपके पास टिफिन को लेके हैं, और वाटर बोतल W1 W2 2 वाटर बोतल की चॉइस है आपके पास, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, जो कि यहाँ पे आपके सामने शो की गई, ठीक है। सो दिस इज प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लीकेटिव प्रिंसिपल। फॉर्मल डेफिनेशन आप इसकी क्या देंगे कि इफ एन इवेंट कैन ओकर इन m डिफरेंट वेज, एक इवेंट है जो m डिफरेंट वेज में ओकर हो सकता है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन ओकर इन n डिफरेंट वेज, अगर ऐसा है, देन द टोटल नंबर ऑफ ओकरेंस ऑफ इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m इंटू n, उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यानी एक इवेंट कोई m टाइप से ओकर हो रहा है और दूसरा जो फॉलोइंग इवेंट है वो n टाइप से ओकर हो रहा है, तो टोटल जो ओकरेंस ऑफ इवेंट होंगे वो m इंटू n होंगे। अब इसमें अगर कोई तीसरा इवेंट भी होता तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे m कोई पहला इवेंट है, n उसको फॉलोइंग है और n के बाद z कोई उसको फॉलोइंग है, तो m इंटू n इंटू z हो जाता, 4 हो जाते तो और आ जाता कुछ q r s t जो भी, तो ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं आप, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब इसको अप्लाई करते हुए एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। रोज एक वर्ड है और इसके लेटर्स को यूज करके 4 लेटर वर्ड ही बनाना है, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी एक बार जो लेटर यूज कर लिया तो उसको दोबारा यूज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो रोज में 4 लेटर्स हैं और 4 लेटर का ही आपको वर्ड बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 4 जगह बना लेता हूं, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए फर्स्ट प्लेस में आप इन चारों में से कोई भी लेटर रख सकते हैं। सो इवेंट ओकर होने की ओकरेंस ऑफ इवेंट कितने हो गए, यहां 4 हो गए, ठीक है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक तो आपने यूज कर लिया, बाकी बचे 3 लेटर्स, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शंस हैं। अब 2 लेटर यूज कर चुके हैं आप, तो 2 बचे हुए हैं, तो थर्ड प्लेस के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है। अब वो भी आपने फिलअप कर लिया, तो लास्ट एक ही वर्ड बचा और एक ही ऑप्शन है आपके पास। और इन सब का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 पॉसिबिलिटीज हैं 4 लेटर वर्ड बनाने की, यानी 24 इस टाइप के लेटर्स आप बना सकते हो। इन लेटर्स को यूज करके 24 वर्ड्स आप बना सकते हो जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो देखिए क्या होता। तो मैं फिर से 4 जगह ही बनाता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अब क्योंकि रिपीट आप कर सकते हो, तो सपोज मान लीजिए आपने आर यूज कर लिया फर्स्ट प्लेस पे, तो दोबारा भी आर यूज कर सकते हो आप, यानी आपके पास फिर से 4 चॉइस हैं। तो दूसरी पोजीशन के लिए भी आपके पास 4 चॉइस हैं, तीसरी के लिए भी 4 हैं और चौथी के लिए भी 4 हैं। तो अब आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 4 फ्लैग आपको गिवन है डिफरेंट कलर के, ठीक है। सो 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव बीन गिवन टू यू। तो मान लीजिए एक फ्लैग ये है इस कलर का, दूसरा फ्लैग रेड कलर का है, जरूरी नहीं है बनाना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। तीसरा फ्लैग है ब्लैक कलर का और 4th फ्लैग है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो 4 डिफरेंट फ्लैग है। आपको क्या करना है, कोई सिग्नल जनरेट करना है।
तो कोई गाड़ी आ गई थी गली में, हॉर्न बज गया था, सॉरी फॉर दैट। सो 2 फ्लैग्स यूज करके आपको सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है। सिर्फ 2 फ्लैग्स यूज कर सकते हो आप। तो आपके पास 2 वन आफ्टर अनदर यूज करने हैं फ्लैग आपको, वन बिलो द अदर, एक दूसरे के ऊपर रख के बनाने हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइस हैं? 4 चॉइस हैं। और सेकंड प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइस हैं? 3। अगर आप इनको रिपीट ना कर सकते हो तो given 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal require the use of 2 flags, one below the other? So 4 into 3 12 हो गए। और ये पॉसिबिलिटी तब है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउड होता है तो 4 into 4 16 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। सो इसको अभी यही खत्म करते हैं। एक्सरसाइज का जो इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो अलग से बना देंगे। ओके, थैंक यू।